कहाँ तक हमने श्रवण करा था? अभी जो लास्ट जो हमारी क्लासेस हुई थी, उसमें हम नाम अपराध में जो चल रहे हैं। नहीं माता जी, आपकी रिकॉर्डिंग कब स्टार्ट होगी? ठीक है, आप कैमरा भी खोल लीजिए प्लीज। ठीक है, पहले प्रणाम करते हैं आचार्य को, गुरुदेव को, और फिर उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय भक्ति प्रसाद विष्णु स्वामी गुरुदेव महाराज की जय। जय पूज्य बात है गुरुदास प्रभु जी की जय। सुखदास प्रभु जी ने बताई गौर प्रेम। हाँ जी, हमने जब लास्ट श्रवण करा था वो कहाँ तक करा था, कोई बताएगा? नाम अपराध, जो हमारा ये अभी सीरीज चल रही है नाम अपराध की, तो हमने इसमें कितने नाम अपराध जाने, और इसको शॉर्ट में कोई बताओ। कौन से कौन से? हम्म, कुछ ना कुछ किसी प्रकार का प्रहार पहुंचाना, है ना, उनको किसी प्रकार की हानि पहुंचाना, ये भी सब नाम इसमें ही आता है, इस नाम अपराध में, है ना। ठीक है, सेकंड। भगवान, देखिए, सेकंड है शिव ब्रह्मा इंद्र आदि देवी देवताओं को भगवान के तुल्य, भगवान के समान या भगवान से श्रेष्ठ समझना। भगवान के भगवान के तुल्य, भगवान से श्रेष्ठ समझना, मीन बेसिकली ये है ना। या भगवान से स्वतंत्र समझना कि इनकी जो पावर है ये अपने आप मुझे कुछ प्रदान कर सकते हैं, जैसे मैं इनकी भक्ति करूंगा तो ये मुझे कुछ भी प्रदान कर सकते हैं, नहीं। भगवान ही उनको देते हैं जो हम तक फॉरवर्ड करते हैं। भगवान से ही उनकी भगवत्ता आ रही है, स्वतंत्र नहीं है। समझ पाए? थर्ड। ठीक है, गुरु आज्ञा का, गुरु आज्ञा नहीं करनी चाहिए, गुरु आज्ञा का पालन करना चाहिए। फिर कौन सा था हमारा? ठीक है, शिव पुराण में लिखा है शिव जी भगवान है, तो उसे मान लेना चाहिए। कौन सा मनमंत्र है? Very good. ठीक है, तो अभी बता दिया है माता जी ने। और जो देखिए, हमने ये भी जाना था कि ये जो शास्त्र हैं, जो 18 पुराण हैं, वो 3 कैटेगरी में डिवाइड है: तमो, रजो और सतो। जो तमोगुण के लोग हैं उनको कौन से, पहले जो 6 हैं वो उनके लिए हैं। फिर रजो के लिए कौन से होंगे, जो उसके बाद के 6 हैं। और जो लास्ट के 6 हैं वो सतोगुणी व्यक्ति के लिए होंगे, क्योंकि फर्स्ट क्लास में पीएचडी की पढ़ाई नहीं समझ में आएगी, तो उनको उस लेवल के हिसाब से समझाया जा रहा है। गलत नहीं है कहीं, पर लेवल उनके अनुसार उनको ज्ञान दिया जा रहा है ना, जैसा योग्य है व्यक्ति उसको उतना ही बताया जाएगा। जैसे पहले क्या बोला कि नाम जपो, फिर उसके बाद नाम अपराध भी बताएं। तो जैसे जैसे स्टेज बढ़ती जाती है तो फिर इंसान को और बेटर, बेस्ट करा जाता है ना, गुड बेटर बेस्ट। ठीक है। अब हमारा जो नाम अपराध आएगा, कौन सा नाम अपराध है? संख्या वाइज, नंबर वाइज। बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ना।
हरे कृष्णा प्रभु जी, 5th वाला आएगा। 5th 4 हो गए हमारे। कौन से की जरा नेहा माता जी गिनाओ उंगलियों पे, कोई गिनाओ कोई भी। हाँ मतलब नाम उनके सिर्फ। 5वां ये जो आएगा ये है नाम में अर्थवाद। अर्थवाद मतलब नाम में जो देखिए, अभी इसको पढ़ेंगे हम, मैं आपको शॉर्ट में ब्रीफ में पहले इसको सॉरी शॉर्ट में बता देता हूँ कि क्या बताया जा रहा है। नाम में अर्थवाद, जैसे नाम की महिमा बताइए, क्या बताई गई है शास्त्रों में। नाम की महिमा बताइए कि गोकोटि दानम घृणे खगस्या प्रयाग गंगो दक कल्पवासा यज्ञायुतम मेरु स्वर्ण दानम गोविंद नामो न तुल्यम शतम से। बोला है कि भाई जितने भी प्रकार गोकोटि दानम ग्रहण एक अगस्त्य, करोड़ों गायों का दान ग्रहण के समय। प्रयाग गंगो दक्कलवासा, प्रयाग में गंगा तट पे वास करने का फल, कब कितने साल, करोड़ों साल वास करने का फल जो प्राप्त होगा। यज्ञायुतम, सारे प्रकार के यज्ञों का फल। यज्ञायुतम मेरु स्वर्ण दानम, मेरु पर्वत के बराबर स्वर्ण दान का फल। गोविंद नामो न तुल्यम शतम से, गोविंद के नाम के एक अंश के मात्र भी नहीं है। अगर उसको हम तुलना करें तो उसको तोला नहीं जा सकता, एक गोविंद का एक नाम भी इतने सब चीजों से, है ना। गोविंद का नाम इतना श्रेष्ठ है, यहाँ पे बताया जा रहा है। अब बोल रहे कि भगवान का नाम एक बार भी नाम ले रहे हैं तो पाप करने की प्रवृत्ति खत्म हो जा रही है। भगवान का नाम लेने से अमंगल नहीं हो सकता, हम सब सुन रहे हैं, पर हमें लगता है कि हम तो नाम जप कर रहे हैं तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ, है ना। तो यहाँ पे आज इसी पे चर्चा चलेगी। तो यहाँ पे बता रहा है शास्त्र में हरि या व्यक्ति को, देखिए शास्त्र में जो हरिनाम की महिमा है ये सब भी जितनी भी है, तो बोला है कि इतनी नहीं होगी, ये हमें प्रेरित करने के लिए शायद बताई जा रही है। नाम में अर्थवाद मतलब उसका जो अर्थ शास्त्रों में बताया गया है उसको अपने हिसाब से मोल्ड करके कि अरे ठीक है नाम, देखिए हम ये समझ रहे हैं कि नाम तो है, नाम प्रभावशाली है, पर शास्त्र में कुछ बड़ा चढ़ाकर बता दिया है। मेरे तो जिंदगी में मंगल नहीं हो रहा है, मेरे तो पाप करने की प्रवृत्ति खत्म नहीं हो रही है, मेरे तो ऐसे और वैसे वैसे। पर जैसे बोला गया है कि एक नाम भी, जैसे आप हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, जैसे हम ये बोल रहे हैं तो जितने हमारे पाप थे वो सारे विनाश हो जा रहे हैं। तो कौन से नाम से होंगे, शुद्ध नाम से, नाम अपराध से, या नाम अपराध से? कौन बोल रहा है, बोलो बोलो। प्रभु जी, शुद्ध नाम से। ये नाम अपराध से भी हो जाएंगे। शुद्ध नाम तो भगवत प्राप्ति कराएगा सीधा। शुद्ध नाम जिस दिन हो गया तो उस दिन कृष्ण प्रकट हो जाएंगे सामने ही हमारे, है ना। शुद्ध नाम तो बहुत हाई लेवल का है, उस वो पाप थोड़ी विनाश करने के लिए। पाप जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि हमने आम का पेड़ लगाया, किस लिए लगाया, आम के लिए। उसके साथ छाया पत्ते पेड़ सब कुछ मिल जाता है ना। बोलिए सिमरन माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मतलब नाम लेना है हमें, बट अपराध नहीं करने, तो ये हाँ हो गया। नाम लेना है, अपराध नहीं करना है। पर अगर कोई व्यक्ति अभी भक्ति में आया है, स्टार्टिंग है, तो अब वो हरे कृष्ण महामंत्र जप रहा है, निश्चित रूप से उसको नाम अपराध के बारे में नहीं पता, पता भी है तो वो तभी भी हो रहे हैं, है ना, एक दो माला जप रहा है। तो क्या हो रहा है, अगर वो तभी भी नाम ले रहा है तो भी उसके पापों का विनाश निश्चित रूप से होगा ही होगा। इवन कोई खड़ा है, जैसे हरे कृष्ण, ये हम नगर संकीर्तन निकालते हैं ना, प्रभात फेरी बोला गया है जिसे, तो सुबह सुबह के टाइम या नगरों में संकीर्तन निकलता है। इसको अगर कोई व्यक्ति ध्यान से सुन रहा है, मतलब कोई समझो रोड पे खड़ा है, सिगरेट पी रहा है, ये चाय पी रहा है, और वहां खड़े होकर वो हरे कृष्ण महामंत्र जो ध्वनि जा रही है उसको सुन रहा है, और उसको लग रहा है हाँ अच्छा है ध्वनि, है ना, उसको सुन रहा है सब कुछ, तो उसके भी पाप, उसकी भक्ति समझो वहां से स्टार्ट हो चुकी है। नाम अगर कानों में भी चला गया तो नाम कल्याण करेगा ही करेगा। भगवान और भगवान में नाम, भगवान के नाम में कोई भेद है? भगवान कहाँ से जाएंगे, हृदय में, बताया था आप लोगों को, कानों से, है ना, कानों से। अब भगवान नाम अगर चले गया तो हृदय में, तो भगवान में भी। अब वो कितने टाइम बाद भक्त बनता है ये डिपेंड करता है उसके संग से, उसके कर्मों से, सब कुछ। पर भगवान नाम अगर चले गया एक बार कान में, या भगवान प्रसाद मुख से चले गया, तो निश्चित रूप से वो चेंज हो जाएगा। इसी भक्तिदान स्वामी महाराज जी ने नाम संकीर्तन करके और महाप्रसाद खिला के देखो कितने सबको चेंज कर दिया, नहीं हुए क्या चेंज? तो नाम संकीर्तन की महिमा इतनी है। पर हमें क्या लगने लग जाता है कि अरे ऐसा तो नहीं होता,
या फिर हमारे मन में ऐसे भी डाउट आने लग जाते हैं। तो इसीलिए ये नाम अपराध यहाँ पे स्पेसिफिक कर रखा है कि हम तो सब कुछ कर रहे हैं पर हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है। तो ये सब क्यों आ रहा है कि डाउट, क्योंकि अभी नाम की जो महिमा है जो हम सुन रहे हैं उस पर विश्वास नहीं हो रहा है। विश्वास हो जाएगा तो फिर जैसे भाई भगवान का नाम हम जब कर रहे हैं तो हमारा अमंगल हो ही नहीं सकता। अच्छा, एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, मैंने पहले डिस्कस कर चुका हूं पर फिर से पूछ लेता हूं। इसमें एक बात आती है कि नाम अगर कोई एक बार भी हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहा है तो पाप करना तो क्या, करोड़ों जन्म के पाप है ना, अनंत जन्मों के, करोड़ों तो बहुत बात कर रहा हूं मैं, जितने भी अब तक हमने जन्म में पाप करे हैं, जितने भी जीवन में पाप करे हैं, वो सब विनाश हो जाएंगे। ठीक है, और पाप करने की प्रवृत्ति भी नष्ट हो जाती है। तो फिर इंसान पाप कैसे करता है दोबारा? अब बोल रहे पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है तो फिर दोबारा पाप कैसे हो रहे हैं, बताइए सिमरन माता जी। प्रभु जी, मैंने भक्ति रसामृत सिंधु में पढ़ा है, उसमें रूप गोस्वामी जी ने बताया कि 4 प्रकार के पाप होते हैं। तो इसमें हमारे जो इच्छा होती है वो रहती है, इसलिए हम बार बार पाप करते हैं, क्योंकि हमारे मन में बीज उत्पन्न हो जाता है पाप करने का, और फिर हम उस पर चिंतन करते हैं। कुछ होते प्रारब्ध, कुछ होते प्रारब्ध और आप्रब्ध। तो मतलब हमारे अंदर इच्छा रहती है, तो अगर हम नहीं भी करना चाहते तो भी हमसे कई बार पाप हो जाता है। जैसे माता जी ने बताया, क्योंकि हमारी जो पाप करने की प्रवृत्ति है वो अनंत जन्मों से है। ठीक है, सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं कि पंखा चल रहा है, मैंने आके स्विच बंद कर दिया। अब स्विच बंद कर दिया तो क्या पंखा रुका नहीं, रुक जाएगा ना, पर क्या उसका मोमेंटम चल रहा है तो वो धीरे धीरे करके रुका। ऐसे ही हमारे जो देखिए पाप करने की प्रवृत्ति तो नष्ट हो गई है। जैसे ही आपने हरे कृष्ण बोला, एक बार भी 16 नाम तो छोड़ो, हरे कृष्ण बोल दिया, वैसे ही पाप करने की प्रवृत्ति उसी समय नष्ट, मतलब स्विच बंद। अब क्या है, वो मोमेंटम चल रहा है, क्योंकि पाप करने की प्रवृत्ति हमारी बहुत जन्मों की है, हैबिट समझो। वो हैबिट अब फिर हमारी इच्छा नहीं कर रही है, मगर हम तभी भी सोचते हैं क्या इसमें सुख मिल जाएगा, हम दोबारा वो चीज कर देते हैं। तो ये पाप करने की प्रवृत्ति, और साथ में भगवान अपने नाम की महिमा को जगत में विख्यात नहीं करते हैं जल्दी से, इसलिए हमें उसको एकदम चेंज नहीं दिखता। जैसे हमारे जीवन में दुख आ रहा है या इत्यादि जो हम बोलते हैं, तो अमंगल तो हो ही नहीं सकता, पर क्या हो रहा है कि जो हमारे जीवन में दुख आ रहा है, तो क्या है, भगवान अभी अपने नाम की महिमा को छुपा रहे हैं। क्योंकि अगर नाम की महिमा एकदम से हमारे सामने आ जाएगी तो फिर टेस्ट तो क्या होगा, फिर टेस्ट बचेगा? अभी टेस्ट ही तो यह है कि हम किसी भी स्थिति में भगवान को छोड़ेंगे या पकड़ेंगे, यही तो टेस्ट है। क्या हम माया को चूज करेंगे, या हम जगत को चूज करेंगे, या कृष्ण को चूज करेंगे? हम विपदा के समय भगवान को पुकारेंगे या जगत को पुकारेंगे? लाइट बंद हो जाएगी तो ठीक है, समझे आप लोग? क्वेश्चन पूछूं फिर? पाप देखिए बोला कि यही पूछ लेता हूं, अभी इसको समझाओ कोई ठीक से, कि पाप करने की प्रवृत्ति तो नष्ट हो जा रही है, हम सुन रहे हैं भगवान के एक नाम से, तो फिर मनुष्य पाप क्यों कर रहा है? हैंड रेज करो किस किसको ये बात समझ में आई। 2 3 4 5, सबको समझ में आ गई है ना? तो हम इसको पूछेंगे 6। रिया माता जी आप बताओ। हरे कृष्ण प्रभु जी। वो इसीलिए क्योंकि हमारी जो पाप करने की प्रवृत्ति है वो इतने जन्मों से हमें है, तो इसलिए हम हैबिचुअल हो गए हैं, तो इसलिए हमारे लिए डिफिकल्ट होता है। इसलिए हमारी इच्छा पाप करने की तरफ जाती है और फिर उसमें हमारी चॉइस होती है। देखिए पाप करने की प्रवृत्ति तो नष्ट हो जा रही है, जो पाप करने की जो हमारी इच्छाएं हैं वो तो नष्ट हो जा रही है, और हम सोचते हैं क्या पता इसमें मजा आ जाए फिर दोबारा से, है ना? क्योंकि हमें ऐसा लगता है इसमें मजा आएगा, इसमें मजा आएगा। हम करोड़ों जन्मों से कर रहे हैं, काम क्रोध लोभ मोह, है ना, इनमें हम करोड़ों जन्मों से कर रहे हैं। तो हम सोचते हैं काम की इच्छा से हमारी पूर्ति हो जाएगी, हम बार बार उसी इच्छा को देखते हैं, हमें पता है कि उसके बाद रिग्रेट होगा, या हम कुछ खा लें
सपोज किसी का पेट की दिक्कत है और वो रात को, अब चतुर्मास के बाद सोचिए आपके लिए बढ़िया सी टमाटर वाली मटर पनीर बनी और आपने आपको रात को 12 बजे सर्व करी जाए, है ना, मोमो बटर पनीर जो भी है जिसका जो फेवरेट है, तो आप क्या करेंगे कि अपने भाई जीभ के वेग को पूर्ण करने के लिए इंसान खा लेता है, और उससे पता है सीक्वेंस क्या होगा, उससे कॉन्सिक्वेंस क्या आएगा कि पेट खराब हो जाएगा, अगले दिन भाई 12 बजे खाओगे, डाइजेस्टिव सिस्टम बेकार हो जाएगा। मगर इंसान क्या करेगा, उसको खा लेगा, वो उसकी चिंता नहीं करेगा कि भाई जो कॉन्सिक्वेंस है उसको जो भी क्यों देखना, समझे। तो हम भी क्या है, इच्छा पूरी करने के लिए हम सोचते हैं अरे छोड़ो ना, ऐसा इच्छा जो रह जाती है, पाप करने की प्रवृत्ति तो निश्चित रूप से नष्ट हो जाती है, पर भगवान एक तो अपनी महिमा, नाम की महिमा को छुपाने के लिए नहीं करते, दूसरी बात हमारा जो ये बार बार पाप करने की जो प्रवृत्ति, पाप करने की जो इच्छाएं हैं या पाप करने की जो हैबिट है, वो जैसे धीरे धीरे करके पंखा रुकता है वैसे ही वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। मगर जो सप्लाई है, जो पाप करने की पावर आ रही है, समझो बिजली आ रही है, वो बंद होगी, जैसे आप हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहे हैं। पर हमें क्या लग रहा है कि ये इतना तो नहीं होता है, जैसे अभी हमें डाउट आ जाता है शास्त्रों पे, अभी परसों ही किसी को आ गया था कि ऐसे क्यों बुरा होता है और ये वो सो, है ना। तो ये होता है, देखिए ऐसा नहीं है आप कोई बहुत बड़ा अपराध है, सभी के साथ होता है, हमारे साथ भी हुआ है, सबके साथ स्टार्टिंग में होता है, ऐसा नहीं है ना, कि जब भगवान टेस्ट लेते हैं। पर ये यकीन रखना है कि भगवान, अच्छा भगवान क्या नहीं कर सकते, हैंड रेज, भगवान ऐसा कोई कार्य है जो नहीं कर सकते। बहुत बार पूछा है आप लोगों से ये क्वेश्चन, पहली बार नहीं पूछा है, दो लोगों को पक्का पता होगा, तीन, हाँ 3 लोगों को भी पता होगा, तीनों। लक्ष्मी माता जी से स्टार्ट करते हैं पहले। प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, भगवान से ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो भगवान से नहीं हो सकता। एक कार्य है माता जी जो नहीं कर सकते। प्रभु जी वो आप बताओ। 2 कार्य है वैसे तो, सोचिए 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 सोचिए। नहीं माता जी कुछ आ रहा है ऐसा, ऐसा कौन सा कार्य है जो भगवान नहीं कर सकते। अनुष्का थापा माता जी तो बता देंगी, सिमरन माता जी आप बताइए, राधिका दासी बता। प्रभु जी मेरे को इतना तो पता नहीं, मे बी ये हो सकता है कि भगवान अपने भक्त के प्रति कोई अपराध करे तो उसको क्षमा नहीं कर सकते, मे बी ये हो सकता है। हाँ उसको वो तो नहीं कर सकते, मतलब भगवान वो नहीं, ये बात भगवान भक्त। आप बताओ। आवाज हाँ मामा, ठीक है। अभी सबसे पूछते हैं, अभी पता है 2 भक्तों को, 2 भक्त और बचे हैं हमारे। अनुष्का थापा माता जी आप बताइए। भक्तों का मंगल। भक्तों का नहीं, किसी का भी, भगवान सिर्फ, देखिए पहली चीज क्या है, किसी भी व्यक्ति का अमंगल नहीं करते हैं। इसका प्रमाण हम देखते हैं, हिरण्यकश्यप को भगवान ने मारा, भक्त पे प्रहार करा तो भगवान ने आके उसको फाड़ दिया, है ना, तिड़ियां फाड़ दी, सबको उसको चीर फाड़ कर दी, पोस्टमार्टम कर दिया। पर क्या हिरण्यकश्यप का मंगल हुआ, अमंगल हुआ, मंगल भगवान के धाम को प्राप्त के लिए हम करोड़ों जन्मों से प्रयास कर रहे हैं या वहां जाना चाह रहे हैं भगवत धाम, और एक बार अगर थोड़ा सा कष्ट पाके वो प्राप्ति भी हो जा रही है तो क्या वो कल्याण है या क्या है, कल्याण है, समझे। कल्याण है प्रभु जी, कल्याण। हरे कृष्ण। भगवान किसी का अमंगल नहीं कर सकते, कल्याण नहीं कर सकते, ठीक है। और साथ ही भगवान अपने भक्त के हृदय से अपनी भक्ति को नहीं निकाल सकते। अगर भगवान की भक्ति कोई कर रहा है तो भगवान उससे वो भक्ति वापस नहीं ले सकते हैं। भगवान ने बहुत टेस्ट करे प्रहलाद महाराज के, बहुत विपदाएं दी, क्या प्रहलाद महाराज ने छोड़ा भजन करना, है ना। विपदाएं आई इसलिए क्या, अरे छोड़ो, हरे कृष्ण महामंत्र कहाँ रखा है, इसमें कुछ नहीं रखा है छोड़ो, खाओ पियो ऐश करो मित्रों, दिल पर किसी का दुखाओ ना, है ना। फिर ये वाली फिलॉसफी तो नहीं आई ना प्रहलाद महाराज की। ध्रुव महाराज की आई क्या, कह रहे मैं तो एक 5 साल 7 साल का बच्चा हूं और मैं भगवान के लिए इतना वन में आ गया, वन में आके तपस्या कर रहा हूं, पहले महीने खाना छोड़ दिया, दूसरे महीने पहले महीने भगवान को भोग लगा के जो बेर इत्यादि है वो खा रहा हूँ, मतलब अन्न तो खा ही नहीं रहे थे। फिर उसके बाद क्या करा, अगले महीने जो फल इत्यादि थे वो भी 3 दिन में एक बार लेने लगे।
फिर तीसरे महीने में फल भी छोड़ दिए, फिर चौथे महीने में क्या करा कि जो पानी पी रहे थे उसको पानी पे कंटिन्यू रहे, फिर 5वें महीने पे क्या करा, पानी भी कम कम लेना पूरा, मतलब पानी ले रहे हैं 3-4 दिन में एक बार, फिर 5 दिन में एक बार, ऐसे करके ना कम कम पानी पे भी रहे। अब फिर भगवान नहीं आ रहे तो छठे महीने में क्या करा, सांस बंद कर दी प्रभु जी। सांस ही बंद कर दी। तो उन्होंने क्या करा, ऐसे डाउट करा कि भाई मैं इतना भजन कर रहा हूँ, मैं तो आज तुलसी जी के आगे बैठ के माला करी, वो भगवान तभी भी नहीं वो हो रहे आ रहे हैं, है ना। तो ये देखिए प्रहलाद चरित्र और ध्रुव चरित्र इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट, चैतन्य महाप्रभु भी बोल रहे हैं, भागवतम भी बोल रही है। क्यों? क्योंकि इससे हमें समझ आएगी कि हम क्या कर रहे हैं, हमें अपनी तपस्या बढ़ाना, और निश्चित रूप से भगवान हमें देख रहे हैं। यहाँ पे जितने, यहाँ पर क्या, जितने भी लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, भगवान उन सब को उनकी पूरी दिनचर्या देख रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, और देखकर भगवान देखते हैं कि क्या ये मेरी तरफ या मेरे, देखिए भगवान हमारे थॉट्स को भी जानते हैं। हम सब कुछ आपस में छुपा लेंगे पर अपने थॉट्स एक भगवान से नहीं और गुरुदेव से नहीं छुपा सकते हैं, है ना। भगवान हमारे थॉट्स को भी जानते हैं, तो सोचते हैं कि ये मेरे लिए या मेरे बारे में कितना सोचता है। क्या 16 माला करी और 16 माला फेंकी साइड में, बोला हो गया आज की संख्या पूरी, है? ये रहता है। या भगवान के लिए हमें ऐसा इच्छा होती है कि मैं भगवान के लिए कुछ करूं जिससे भगवान रीझ जाए। भगवान का देखिए सबसे एक इंपॉर्टेंट, भगवान ने बता दिया कि मैं किससे रीझूंगा, किससे रीझेंगे भगवान। भगवत गीता में श्लोक आता है, याद है किसी को? तुम्हें तो पता है, बताया मुझे, और किसी को याद है? कॉपी मत देखो, कॉपी में नहीं होगा वो श्लोक। याद है किसी को, किसी भक्त? अनुष्का थापा माता जी, आपको याद है? भगवान को कौन प्रिय है? भक्त, शुद्ध भक्त। भक्त तो है ही, मगर विशेष भगवान ने एक स्पेसिफिकेशन दी है भगवत गीता में, मुझे उससे ज्यादा अन्य प्रिय तरो भुवि। बोलिए, याद आ गया? हाँ, वेरी गुड, जो प्रचार करता है। अब इसका श्लोक बोलिए। अनुष्का थापा माता जी, आपको याद है श्लोक? हाँ जी प्रभु जी। बोलो। अच्छा, न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्मा भविता नाम च तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि। भविता नाचा मे तस्मात्, नाचा तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रियकृतमा भविता नाचा मे तस्माद अन्य प्रियतरो भुवि। उससे ना मुझे कभी कोई प्रिय होगा ना है। कौन? किससे? जो मेरी वाणी का प्रचार करता है। अच्छा, क्या भगवान सेल्फिश है? भगवान चाहते हैं फेम, इसलिए प्रचार के लिए बोल रहे हैं? क्यों क्यों बोल रहे हैं फेम के लिए, जरा इसको स्पेसिफाई करिए। बताओ, ये सोचो। हरे कृष्णा प्रभु जी, वो जैसे आपने बताया था कि अगर हम कोई राजा को उसके बेटे से मिला देते हैं तो वो उसको बहुत प्रिय होता है, तो वैसे ही देखिए, हम सब भगवान भगवान की की संतान हैं, हम सब भगवान की संतान हैं, और हम सब क्या है, भगवान को भूल चुके हैं। और इस संसार में कृष्ण भूलि से ही कृष्ण भूलि से ही जीव अनादिर बहिर्मुख तत् ए माया तार दे संसार दुख। इस वजह से क्या कर रहा है, भगवान को भूलने की वजह से संसार में दुख पा रहा है। ठीक है, अब दुख पा रहा है। अब क्या हो गया कि जैसे देखिए, सपोज एक राजा का बेटा है, वो भूल गया कि मैं राजा का बेटा हूँ। अब वो क्या कर रहा है, रोड पे भीख मांग रहा है, उससे खा रहा है और वहां पे है। अब राजा ने पूरी फौज लगा दी उसको ढूंढने के लिए। अब कोई रोड पे चलता व्यक्ति उस राजा के बेटे को उठाए और राजा के पास लेके चले जाए, तो राजा खुश होगा या उसको सजा देगा? तो वैसे ही हमारा हाल है, हम सब इस संसार में भटक रहे हैं, और कोई एक गुरुजन जो वैष्णव जन हमारी जिंदगी में आते हैं और हमें भगवान से मिला देते हैं, दोबारा भगवान नाम में लगा देते हैं। तो भगवान उस व्यक्ति पे ऐसे करते हैं कि क्या न्यौछावर कर दूं इस पे, इसलिए बोला गया है कि प्रचार करो। भगवान उसको अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप सोचिए, आपका बेटा है, जैसे नेहा माता जी आपका है, वो खो जाए और उसको कोई लाके दे दे, तो क्या होगा फिर आपका उसमें स्थिति? तो ऐसी आप में जितना प्यार है ना, अनंत अनंत माओ का प्यार भगवान कृष्ण में है, करुणा कृष्ण में है। तो उनको कितना लगता होगा कि हम जब कोई हमें भक्ति में लगाए या हमें भक्ति में इनकरेज करें, और इसी के उल्टे अगर हमें कोई भक्ति से हटाए, अरे छोड़ो ना हरे कृष्ण महामंत्र, अरे कहाँ लगे हो तुम भक्ति में। अरे भक्त तो ऐसे होते हैं, या भक्त निंदा करें या भक्त
संस्था निंदा करे तो क्या होता है, फिर भगवान उससे रूठ भी जाते हैं, है ना। अगर आपके बच्चे से आपको कोई दूर कर ले तो फिर आपको क्रोध आएगा, है ना। और जो भी इसमें चाहे वो कैसी भी प्रोसेस करे, भड़का के करे कैसी भी, वैसे ही यहीं पे ये समझने वाली बात है कि अगर भक्ति में कोई जो वैष्णव निंदा बोले या किसी के प्रति अश्रद्धा करवा दें किसी को, तो उससे भी फिर अपराध डेवलप हो जाता है बहुत, जिसकी क्षमा नहीं है। समझे? ठीक है, चलिए अब आज इसको पढ़ते हैं। शास्त्र में हरिनाम की महिमा का वर्णन सुनकर श्रद्धा ना करना, ऊपर से कहना यह तो बड़ा चढ़ाकर व्यर्थ ही कह दिया है। ये जो है इतना ठीक है, हरे कृष्ण महामंत्र भाई भगवान से मिला देगा, पर इसकी महिमा जो बता रही है कि इतना दान और इतना पुण्य और ये, है ना, ये सब कुछ पाप करने की प्रवृत्ति को नष्ट कर दे रहा है, अरे ये तो ऐसे ही बता दिया है। ऐसा विचार करके हरिनाम में श्रद्धा ना करना। जिस हरिनाम ने वाल्मीकि, अजामिल जैसे महापापियों को महान पद दिया है, प्रहलाद, द्रौपदी, राजा अम्बरीश आदि भक्तों को महान महान विपत्ति से बचाया, इतनी सारी महिमा सुनकर भी विश्वास ना करना एवं यंत्र की तरह हरिनाम जप तथा कीर्तन करना, यह भी एक अपराध है। कि बस कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि अरे इतनी महिमा नहीं है। अब हम ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या द्रौपदी के लिए भगवान नहीं आए? नहीं आए ना। द्रौपदी ने जब भगवान को एक निष्ठ जब सोचा कि अब आपके सिवा कोई नहीं गोविंद, तो भगवान प्रकट हो गए। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम हमारे अंदर दिक्कत ये आ रही है, हमारे जो सिस्टम है ना, जैसे भक्ता रसामृत सिंधु में लिखा गया है कि पाप करने की प्रवृत्ति तो नष्ट हो जा रही है, पर हम क्या है, हैबिचुअल है। वैसे ही हमें लग रहा है कि हमें संसार के जो लोग हैं वो बचा लेंगे हम एंड तक। अभी तो हम बोल रहे हैं, पर एंड तक हम सोचते हैं नहीं ये मेरा, मैं उसका, मैं मेरा और ये, है ना। तो इसमें फंसे हैं, तो हम भगवान पर भी भरोसा पूर्ण तरीके से नहीं करते, है ना। अगर किसी के घर में भूकंप आया तो सबसे पहले किसको ले जाएंगे? अपने बच्चे, अपने पति को। भैया सेफ जोन पे ले जाता है इंसान, ले जाता है नहीं ले जाता? ठाकुर जी को कोई नहीं ले जाएगा। तो ये हमारी स्थिति है अभी। भगवान हमें, ठीक है, भगवान प्रकाशित नहीं हो रहे हैं पूरी तरीके से। बोला गया है कि अगर भूकंप आया तो सबसे पहले विग्रह को हमें बचाना है। जब मुगलों का आक्रमण हुआ तो सबसे पहले उनके जितने भी पुजारी थे विग्रह को तो बचा रहे थे सब। प्राण निकल जाए तो ठीक वहीं, मगर डीटीज को कुछ नहीं होना चाहिए। स्वामी महाराज भी ये बोलते थे। तो देखिए हमारी बात कहाँ चल रही थी कि द्रौपदी जी हो, जो है प्रहलाद जी हो, तो इनको भगवान ने हर विपदा में, अजामिल जी को जब हम देखते हैं कौन, जब वो अपना जो नित्य नियम सेवा कर रहे थे और क्या हुआ कि उनके राज्य पे आक्रमण हो गया, तो भगवान जाके लड़के भी आ गए, वो वहीं पूजा करते रहे। हम क्या होते हैं, पहले अगर हमारे कोई विपदा आएगी हम पूजा बाद में करेंगे, अपनी संध्या बाद में करेंगे, हम पहले उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन ढूंढने को निकल जाते हैं, कि जैसे हम करता है। मगर प्रहलाद महाराज जी इसके विपरीत थे। प्रहलाद महाराज, ओ सॉरी, अमरीश महाराज जी ने बोला आए तो आए, कोई देखा जाएगा, है ना, मगर मैं अपने नियम साधन नहीं छोड़ूंगा। तो फिर भगवान गए और भगवान लड़के भी आ गए। बहुत केसेस में हुआ है ऐसा, ऐसा नहीं। मगर भगवान पे पूर्ण विश्वास, देखिए हमारी जिंदगी में चेंज या हमारी जिंदगी में अच्छा इसलिए भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि अभी हमें भगवान पे पूर्ण विश्वास नहीं है। एक बार करके तो देखो, बेड पे भी देखो, टेस्ट भी होंगे, फिर भगवान बहुत खतरनाक है, ये बता देता हूँ पहले। भगवान टेस्ट भी लेंगे फिर। ऐसा नहीं है कि ऐसी बोल लोगे और बोल दोगे हाँ मैं हो गई कृष्ण तुम्हारी, मैं बन गई सखी या मैं बन गया सखा, जो भी है, ऐसा नहीं है। ये गोपी ड्रेस पहन के गोल गोल घूम के ऐसे काम नहीं चलने वाला है। काम कैसे चलेगा? जब हम भगवान को मन से बोलेंगे कि अब कृष्ण चाहे तुम मारो चाहे तारो, अब मैं तुम्हारी हूं, अब मैं तुम्हारा हूं, अब तुम चाहे मुझे भिखारी बना दो चाहे राजा बनाकर सिंहासन पे बैठा दो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो भगवान टेस्ट लेंगे, फिर बोलेंगे चल अच्छा ठीक है, अभी रुक बेटा, जिसमें तो कमजोर है वही सिचुएशन तेरे आगे फेंकूंगा, फिर हम फेल हो जाते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। और अगर हमारे अंदर कुछ, मैं इसमें एक चीज और बोलता हूँ कि हमारे अंदर कुछ अवगुण भी हैं, तो हमें भगवान से नित्य ही प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान मेरे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं इन दोषों को हटा सकूं, कृपा करके आप मुझ पे कृपा करें जिनसे ये दोष ऑटोमेटिकली हट जाए। तो हमें भगवान से ही प्रार्थना करनी चाहिए। अगर दोष भी हैं तो भगवान हटाएंगे। भाई
अब देखिए वही बात आ गई ना, चाहे मारो चाहे तारो, अब मैं तुम्हारे सहारा हूं, तुम्हारा नाम जप नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी भक्ति नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे सिवा किसी और पे नहीं जाऊंगा। तुम्हारे और भगवान को पहले सरेंडर करने से पहले कहां सरेंडर करना पड़ता है? हैंड रेस। बोलो बोलो, बोल दो कोई भी। रिया डरती है बोलने में, सोचते हैं गलत ना हो जाए। बोल दो, सभी डर रहे हैं। कृष्ण प्रभु जी, गुरु को सरेंडर करना पड़ता है। गुरु को सरेंडर करना पड़ता है ना, गुरु, शिक्षा गुरु, फिर दीक्षा गुरु, अब फिर भगवान की बारी आती है। अगर हम अच्छा डायरेक्ट भगवान को सरेंडर कर दें और इन दोनों को सरेंडर ना करें तो क्या होगा? भक्ति में फॉल डाउन हो जाएगा। भक्ति में फॉल डाउन होगा, असली मकसद में कि वो भक्ति है ही नहीं, वो भक्ति ही नहीं जहां गुरु नहीं है बीच में। गुरु ही संबंध स्थापित कराते हैं, संबंध अभिदय प्रयोजन, संबंध के आचार्य हमारे सनातन गोस्वामी है ना। तो गुरु ही, अगर सनातन गोस्वामी तक पहुंचने से पहले गुरु, सनातन गोस्वामी के बारे में कहां से जानेंगे? गुरु से जानेंगे। रूप गोस्वामी के बारे में कहां से जानेंगे? गुरु से जानेंगे, है ना। तो ये चीजें क्या होगी, पहले गुरु पे, पहले जो हमारे जो साक्षात भगवत स्वरूप हमारे सामने हमारे गुरुदेव हैं, पहले उनके तो सरेंडर हो। भगवान तो बोलते हैं ठीक है, मेरे मेरे पे तो आइयो, ठीक है कोई बात नहीं, है ना। पर पहले जो मैंने भेजा है अपना विभिन्न प्रकाश, हम आप सभी के, हम सभी के आगे, उन पे तो पहले सरेंडर हो, तब फिर बात होगी बाद में। तो यहाँ पे बात आ रही है कि देखिए हमें ये विश्वास रखना चाहिए कि किसी भी स्थिति में, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि भगवान, मैं बार बार इस चीज को ही बोल रहा हूँ क्योंकि यही चीज हम भूल जाते हैं। हम सोचते नहीं ऐसा क्यों हो रहा है हमारे जीवन में, हम भक्ति कर रहे हैं या अन्य अन्य प्रकार से कि भाई हमें तो नौकरी करनी पड़ेगी ना, भगवान थोड़ी आएंगे रोटी खिलाने, ऐसे ऐसे थॉट भी आने लग जाते हैं, है ना। अरे करके तो देखो, गीता पांडा के लिए आए, हमारे लिए नहीं आएंगे क्या? मगर अभी भक्ति नहीं है तो मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि नौकरी छोड़ के बैठ जाओ कल से, मगर फिर ये नहीं होना चाहिए कि फिर संसार के विषय भोग भी कर रहे हैं और बोल दिया कि भगवान के लिए छोड़ दे, ऐसे नहीं। सचमुच भगवान के लिए छोड़ेंगे तो भगवान करते हैं, है ना। भगवान ने किसका भात भी भरा था, याद है किसी को? लक्ष्मी कुड़ियाल माता जी को होगा याद, बताओ। नरसिंह भगवान, नरसिंह भगवान। भगवान, सॉरी प्रभु जी, नरसिंह नाम में पूरा नहीं आ रहा प्रभु जी उनका। और कोई? भात, बेटे की शादी में भात नहीं भरते, पंजे की शादी में भात बनना। बोलो बोलो। नरसिंह जी हैं। अच्छा एक और क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से, पूछूं? हम्म। अच्छा भगवान, अगर इतना भगवान के नाम में शक्ति है तो फिर लोग भक्ति में आते हैं और भक्ति में आने के बाद भक्ति छोड़ के क्यों चले जाते हैं? और भक्ति बोला कि भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान जो अपने भक्त के हृदय से भक्ति नहीं निकाल सकते हैं ना, बोला ना। पर लोग आते हैं भक्ति में और भक्ति छोड़ के भी चले जाते हैं, फिर वो क्या होता है? बोलो बोलो बोलो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु जी, कृष्ण। एक तो उनको फेथ नहीं होता, ठीक है। दूसरा ये है कि वो ना सुनते इधर उधर से हैं, मतलब अपनी परंपरा के अकॉर्डिंग नहीं सुनते, तो हाँ वो ये कंफ्यूज हो जाते हैं। वेरी और गुड, उनका संग जब बिगड़ जाता है तो मेन प्रॉब्लम आ जाती है। जब वो भक्तों के संग में रहते हैं तो वो बिल्कुल सही चलते हैं। वेरी जब गुड, वो भक्तों के संग से इधर उधर हो जाते हैं फिर वो भक्ति नहीं कर पाते। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए हाँ, यस, जैसी ही जनसंघ होगा, बहुत अच्छी बात बोली आपने, वेरी गुड, अच्छे हैं ये थोनार छात्र हमारे, कि जैसी जनसंघ होगा तो ऑटोमेटिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जनसंघ को रोकना। सेकंड श्लोक क्या है? षड्वीर भक्ति विनश्यति, भक्ति का हमारे डाउनफॉल का कारण ही ये 6 चीजें हैं। लोगों को पता ही नहीं इसलिए डाउनफॉल हो जाता है, इसलिए जानना बहुत जरूरी है ना। जो हमारे आचार्यों ने शास्त्र लिखे हैं ना, वो, हाँ
क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए एक इसका एक और प्रमाण आता है, देखिए लाइव एग्जांपल है कि छन्नी होती है ना, धीरे-धीरे छन्नी में छनता रहते हैं। जो प्योरिटी होती है वो जाएगी और जो मिक्स माल है वो बाहर चले जाएगा, है ना? तो ये छन्नी है, ये भक्ति समझो एक छन्नी है, अभी हम छन रहे हैं। करोड़ों अरबों, बोलिए माता जी। प्रभु जी जैसे भगवत गीता में भी तो बोला गया है कोई बिरला ही मतलब भगवान को मतलब समझ तो पाएगा। प्राप्ति करेगा। जो करोड़ों जीव हैं, करोड़ों सॉरी अरबों जीव हैं, अरबों जीव में से करोड़ जीव होंगे जो कृष्ण भक्ति में आएंगे, हरे कृष्ण मूवमेंट से जुड़ेंगे। करोड़ों में से क्या है, जो हजार होंगे जो हरे कृष्ण महामंत्र को कंटिन्यू जपेंगे। उन हजारों में से भी जो कुछ लाखों में से हजारों होंगे, है ना, कुछ लाख होंगे जो हरे कृष्ण महामंत्र में जुड़े रहेंगे, और कुछ लाख होंगे जो सही भक्ति करेंगे, मतलब जो शास्त्र में जो बताई गई। नहीं तो ऐसे लोग करते हैं और फिर नाम अपराध करते करते या नामाभास तक पहुंच जाते हैं। ना अपराध में ही रहते हैं, नामाभास भी पहुंचना ठीक है, चलो एक ऊपर की स्थिति हो जाएगी। और फिर उसके बाद क्या हो जाता है, और फिर ऐसे हजारों जीवों में से कुछ 100 होंगे जो रूप गोस्वामी या इत्यादि हमारे जो आचार्य हैं इनके ग्रंथों को समझेंगे और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। कुछ हजारों, और इन हजारों में से भी कुछ जो जीवन में उतार देंगे अपने जीवन में, तो वो कुछ गिनती के 1, 2, 10 विल्ला ऐसे होंगे जो भगवत प्राप्ति करेंगे। तो देखिए हम सब एग्जाम में बैठे हैं, यूपीएससी एग्जाम होता है, उसमें कितने लोग पार्टिसिपेट लेते हैं? कुछ ही लोग निकाल पाते हैं ना। क्या वो डर जाते हैं कि अरे कितने कितने भरते हैं एक टाइम पे पेपर में लोग? लाखों में ना, लाखों में भरते हैं यूपीएससी। अब वो ये सोचते हैं कि अरे 1, 2, 10 लोग ही निकलेंगे तो हम लाख क्यों मेहनत करें? भाई ये सोच के इंसान मेहनत करता है कि क्या पता उन 10 में से मैं हूं। हमें भी ये सोचना है क्या उन 10 में से मैं हूं जो भगवत प्राप्ति कर लेगा, पर उसके लिए तैयारी भी जरूरी है। रजाई ओढ़कर सोने से काम नहीं चलेगा, है ना? उसके लिए तैयारी जरूरी है। और तैयारी करने पे देखिए, तैयारी करना, कोई बोल रहा अरे हम तो भक्ति कर रहे हैं, हमसे बड़ा भक्त कोई है क्या दूसरा इस संसार में? ऐसे काम नहीं चलेगा। उसके एक्शन दिखाएंगे। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, है ना? उसके एक्शंस दिखाएंगे शब्दों से ज्यादा, कि वो अपने जीवन में कितनी बात कर रहा है, कितनी वो क्लास अटेंड कर रहा है। ये कृष्ण नहीं देख रहे हैं, कितना वो रूप गोस्वामी के बारे में सुनना चाह रहा है, कितना वो कृष्ण के बारे में सुनना चाह रहा है। जैसे नेहा माता जी ने अभी बोला कि कितने सारे लोग थे और कितने सारों पे मैसेज भी जा रहा है कि क्लास हो रही है और कितने लोग आ रहे हैं। तो ये इसका प्रमाण है, लाइफ की छन्नी है, वो छन रही है। बहुत सारे नाम, जैसे नामहट में बहुत हजारों लोग जुड़े हैं। अब हजारों लोगों में से क्या है, कुछ लोग क्लासेस अटेंड करते हैं, है ना? चलो हजारों में से कुछ लोग हैं जो, कुछ 100 लोग जो हरे कृष्ण महामंत्र जप रहे हैं, और हजारों में से जो क्लासेस अटेंड करके जो ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, अपने जीवन में उतार रहे हैं, तो बहुत कम लोग हो जाते हैं ऐसे। तो वैसी ऐसी ही भक्ति की छन्नी है, ऐसी चलती है। तो हम कितना, अच्छा छन्नी में से कौन सा दाना होता है जो सबसे पहले बाहर आता है? कौन सा होता है? हाँ, तो सबसे छोटा भक्त हमें बनना है ना। छोटा भक्त मतलब सबसे कम भक्ति हमें करनी है ना। फिर फिर क्या करना है? तृणादपे सुनीचेन तरोरूपी शैष्ण नाम अमानी ना मान देना कीर्तन्य सदा हरि। तिनके से समान अपना आपको छोटा समझना है ना? भक्ति कम नहीं करनी है, क्या करना है? तिनके से समान कम, कि भाई मेरी कोई औकात नहीं है, मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है, मैं आज 16 माला कर ली तो कॉलर खड़े नहीं करने। अरे मेरे से बड़ा भक्त नहीं कोई, मैं हूं भक्तन सबसे बड़ी, मैं ही हूं। क्या दूसरी मीराबाई? ये नहीं समझना है। ये समझना है कि मेरे से अधम कोई नहीं है ना? देखिए कभी भी हमें, देखिए मैं, एक बहुत सुंदर बात है कि हम जैसे किसी व्यक्ति को देखा तो हमने देखा अरे ये व्यक्ति सुबह आरती में नहीं उठता, ये प्रभु जी कैसे हैं, है ना? और इन प्रभु जी तो ना शास्त्र पढ़ते हैं, ये नहीं देखना। इतनी ऐसे किसी के दोष नहीं देखने चाहिए। हमें देखना चाहिए क्या उनमें एक तो क्वालिटी होगी ना। जैसे मैंने अभी आपको परसों ही नरसों चर्चा हो रही थी, 64 गुणों, भगवान में 64 गुण है ना? हम भगवान के अंश है, तो हमारे में एक ना एक गुण तो होगा। और भाई 63 अवगुण हो सकते हैं किसी भी व्यक्ति में, है ना, हम सब में। पर उन भक्त क्या करता है, उन 63 अवगुणों को नहीं देखता, उस एक गुण को देखता है बस, और उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता है और उनके हिसाब से उनको ट्रीट करता है। समझे आप? किसी में भाई चाहे करोड़ों अवगुण है,
पर एक गुण है कि वो भाई कृष्ण भक्ति में लगे हैं, तो हमें उनको वो देखना है कि भाई प्रभु जी मंगला आरती रोज आते हैं, प्रभु जी क्लास रोज अटेंड करते हैं, प्रभु जी माला रोज करते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, है ना, प्रभु जी प्रचार में लगे हैं चाहे कुछ भी हो जाए। ये देख के, उस गुण को देख के हमें फिर वो रहना है। जब हम दोष देखेंगे तो क्या होगा, कौन सी मक्खी बनना है हमें पता है, 2 प्रकार की मक्खियां होती है, एक मधुमक्खी होती है, आपने देखा ही होगा, देखा ही नहीं देखा, देखा है नहीं माता जी, ठीक है, एक मधुमक्खी होती है और एक क्या होती है, नाले पे बैठने वाली मक्खी। तो हम कौन सी मक्खी बनना चाहते हैं हम पे डिपेंड है, चाहे फूलों पे बैठ के शहद लो, या फिर लोगों के गुणों को देखो, उसे रसपान करो शहद का, नेक्टर का, और वो अपने हृदय में उतारो, या तो फिर नाले पे बैठो या शिट पे बैठो और वहां से जो आएगा वो आप ले सकते हैं। तो हम दोष देखेंगे तो फिर नाले वाली मक्खी बन जाएंगे, और गुण देखेंगे तो मधुमक्खी बन जाएंगे, है ना। तो वो हम पे डिपेंड करता है कि हम क्या देखना चाहते हैं। प्रहलाद, द्रौपदी, राजा अम्बरीश आदि भक्तों को महान महान विपत्ति से बचाया। इतनी सारी महिमा सुनकर भी विश्वास न करना एवं यंत्र की तरह हरिनाम जप तथा कीर्तन करना, यह भी एक अपराध है। बस कर रहे हैं, भगवान की महिमा इतनी समझ में नहीं आ रही है, बस कर रहे हैं, नाम अपराध है। नाम अपराध से भी मैंने बोला कि पाप खत्म हो जाएंगे, वो अपडेट होगा निश्चित रूप से। पर हमें देखिए, भगवत हमारा क्या है, अपराध को खत्म करना है, महिमा क्या है, सॉरी, जो हमारा एम है अपराधों को खत्म करना है। हमें कृष्ण प्रेम चाहिए बेसिकली, है ना, ये उसके साथ ऑटोमेटिकली हो जाएगा। हम कृष्ण की तरफ जाते हैं। जैसे मैं एक प्यार बोलता हूँ चैतन्य चरितामृत का, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। तो जैसे हजारों करोड़ों लोग मिलके सोचें कि आज सूर्योदय होने वाला है और मैं अंधेरा करूंगा, तो क्या कर सकते हैं अंधेरा? तो हम कितने भी अपराध करें, पर कृष्ण अगर उजागर हो गए जीवन में, तो अपराध हो सकेंगे क्या? अपराध होंगे ही नहीं। तो कृष्ण कैसे उजागर होंगे, उस पे फोकस करना है। वो बता रहे हैं रूप गोस्वामी, ये शुरू के 5 श्लोक तो मेन है। इसमें रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि कैसे हमें, देखिए पहले अगर हम 3 श्लोक पे भी काम कर, 3 के 4 श्लोक पे काम कर लें, तो निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। सिर्फ 4 श्लोक से सोचिए, ऐसे 4 है। देखिए पूरे 11 के 11 इंपॉर्टेंट है, वैसे नहीं बोलूंगा, पर कि पहले क्या है, 6 वेग 6 दोष और 6 सत्संग, ये 3 चीजें, 6 वेग 6 दोष बताए हैं फिर, और 6 सत्संग, है ना। तो ये तीनों चीजों पे, बस 21 चीजों पे काम करना है, किस 6 वेगों को कंट्रोल करना है, 6 दोषों को हटाना है, और 6 सत्संग को हमें ज्वाइन करना है। फिर उसका विस्तार हो रहा है आगे श्लोकों में कि किस प्रकार से 6 सत्संग है ना, किस प्रकार से वैष्णव संग करना है, ये सब आ रहा है, फिर वो विस्तार हो रहा है। पर आप लोग भगवान के फेवरेट हैं, इसलिए आप लोग इस क्लास में हैं, या अन्य जो भी जिस क्लास में है, वो जो भगवान के बारे में सुन रहे हैं ध्यानपूर्वक और सोच रहे हैं कि हम अपने जीवन में उतारें। तो भगवान की कृपा है निश्चित रूप से, वरना नहीं बैठ सकते भगवान की इच्छा के। भगवान की इच्छा के पत्ता नहीं हिल सकता। तो हम इतने बड़े शरीर वाले, कितने कितने 50-50 किलो के हो, है ना, तो हम कैसे हिल गए, है ना, लैपटॉप उठा रहे हैं, फोन उठा रहे हैं और उसमें खोल रहे हैं। तो भाई भगवान की कृपा है, भगवान गुरुदेव की कृपा है। इससे बचकर श्रद्धा विश्वास के साथ हरिनाम जप करना चाहिए। शास्त्रों में हरिनाम की महिमा जितनी कही गई है, वह बस यथायथ सत्य ही है ना, कि भाई जो शास्त्रों की महिमा है मुझे समझ में नहीं आ रही है, वो अलग बात है, पर ये एज इट इज सही है, एज इट इज सही है, एज इट इज सही है। तो इसको स्वीकार करना चाहिए कि जो शास्त्र में महिमा है मुझे समझ में नहीं आ रही, क्योंकि मेरे अंदर अभी बुद्धि नहीं है। क्या मुझे जो सब कुछ समझ में आता है, ब्रह्मांड कैसे चल रहा है मुझे समझ में आ रहा है? तो क्या चल नहीं रहा है? झूठ है, ब्रह्मांड चल रहा है, झूठ है ना, नहीं है ना। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, पेट में खाना कैसे पच रहा है पता है? नहीं पता? तो क्या पच नहीं रहा है? पच रहा है ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो जो मुझे समझ में आया, ऐसा नहीं कि वो चीज ही सही है, जो मुझे समझ में ना आए वो भी चीज सही है, बस मुझे समझ में नहीं आ रही, क्योंकि अभी ज्ञान का प्रकाश नहीं हुआ। ज्ञान का प्रकाश होगा तो वो भी समझ में आने लग जाएगा धीरे धीरे। तो मगर उसको एज इट इज सत्य मानना है, जो शास्त्र में हम पढ़ रहे हैं, है ना। जितनी भी बातें लिखी गई अपने हिसाब से मोल्टे ही, हमने सुना था ना, श्रुति शास्त्र निंदा, मतलब आदि शास्त्र की बातों को अपने हिसाब से घुमा दे, उसका अर्थ निकाल दें, ये भी अर्थवाद में ही आएगा, है ना, कि उसका अपना अर्थ निकाल के और बोल दिया, आधी बात स्वीकार कर ली, आधी बात छोड़ दी।
सनातन धर्म शास्त्र सत्य है, झूठ कभी भी नहीं बोलता। जो शास्त्र है सनातन, सनातन मतलब क्या है? सनातन का अर्थ क्या है? जो सदा से चलता है, बहुत पुराना है, सदा से चलता है। जो सदा से चलता हो, जो था, जो है, जो रहेगा, है ना, जिसका कभी ना अंत होगा ना प्रारंभ, भगवान, है ना। इस देखिए भगवत गीता का श्लोक है, ममे वांशो जीव लोका जीव भूता सनातना। कब से है जीव? जब से भगवान बोल रहे मैं हूं तब से ही जीव है। सनातन, है ना, सनातन मतलब जो खत्म नहीं होना भाई। तो भाई एक चीज हम जान पाए कि जो सनातन का मतलब है कि जो कभी खत्म नहीं होगा। हम खत्म हो जाएंगे मगर ये शास्त्र की जो वाणी है ये हमेशा ही रहेगी, हमारे से पहले थी, हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा तभी भी रहेगी, है ना, और ऐसा नहीं है कि कभी खत्म हो जाएगी। तो ये सनातन सत्य जो आ रहा है ये एज इट इज शास्त्रों के द्वारा हम पे आ रहा है। जो उसमें हरिनाम की महिमा लिखी है वो एज इट इज हमें स्वीकार करनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें प्रेरित करने के लिए इसमें बड़ा चढ़ा कर लिखा गया है, ऐसा नहीं है। हरिनाम की महिमा एज इट इज जो बताई गई है वही है, समझे। और समझ में नहीं आ रहा तो इसका मतलब फिर ये उस टाइम सोच लेना, कभी भी डाउट हो तो ये सोचना क्या अंतरिक्ष कैसे कार्य कर रहा है मुझे समझ में आ रहा है, क्या इंजन कैसे घूम रहा है अंदर बॉडी के मुझे समझ में आ रहा है। वो गाड़ी में बैठ के जाते हो ना, तो बस तो ये सोचना चाहिए भाई बहुत कुछ ऐसी चीजें जो मुझे समझ में नहीं आ रही है पर होती तो है। ठीक है, तो आज हमने जाना है, क्या जाना हमने? नाम में अर्थवाद। पांचवा अपराध ये है कि नाम के ऊपर अर्थवाद निकालना, कि नाम की महिमा इतनी बड़े चढ़ाकर शास्त्रों में लिख दी गई है और इतनी नहीं है, वो हमें प्रेरित करने के लिए लिखी गई है पर इतनी महिमा नहीं है। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न? नाम की महिमा समझ गए फिर सब? तो अब अभी कभी भी डाउट आए कि अरे अच्छों के साथ बुरा क्यों होता है, तो फिर उस टाइम हमें ये थॉट लाना है, ठीक है। और या भक्ति कर रहे हैं और हमारे साथ गलत क्यों हो रहा है, तो उस टाइम बोला निश्चित रूप से भगवान तो कर ही नहीं सकते मंगल, तो हमारा मंगल कैसे हो जाएगा? हमारे कर्म है जो हमारे सामने आ रहे हैं, पर उसमें भी भगवान क्या कर रहे हैं, उसे मिनिमाइज करके हमारे आगे फेंक रहे हैं। अगर मैं भक्ति नहीं कर रहा होता, भक्ति नहीं कर रही होती, तो ये कर्म क्या हो जाते फिर सोचिए, किस मात्रा में मेरे सामने आते हो, तब मैं झेल पाता। क्या पता आज नहीं आते, आज हमारे पुण्य आ रहे होते। और फिर मैंने एक फिलॉसफी बताई ना कि जब भक्त होता है, भक्त के जीवन में भगवान उसके पाप पहले भेजते हैं और उसमें भी हाथ पकड़ के रखते हैं और उसको मिनिमाइज कर देते हैं। पर जो अभक्त होता है उनके जीवन में भगवान क्या भेजते हैं, पहले पुण्य भेजते हैं कि ये भोग और फिर देख तेरी क्या दुर्गति होती है। ये भगवान का सिस्टम है। मगर भक्त के लिए भगवान क्या करते हैं, अपना मान टले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा, है ना। भगवान उसके लिए नियम बदल देते हैं। बोला कि कुरुक्षेत्र युद्ध में मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, पर भीष्म पितामह के ऊपर गए ना मानने रथ का पहिया। क्यों? भीष्म पितामह ने क्योंकि प्रतिज्ञा कर ली कि मैं भी असली भक्त नहीं अगर आपसे मैंने अस्त्र शस्त्र नहीं उठाए। भगवान अपने भक्तों के लिए नियम भी बदल देते हैं। तो वैसे ही ये नियम बदल दिया कि भाई पहले थोड़ा थोड़ा जल्दी थोड़ा थोड़ा दुख देता हूँ, क्योंकि दुख भोगने की हमें आदत है। अब सुख के बाद दुख आता है तो बड़ा दिक्कत होती है। अब दुख भोगने की आदत ही है, वो दुख देते रहते हैं, थोड़ा 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 मतलब निकाल देते हैं हमारे कर्म। तो और फिर उसके बाद सुखी सुख भगवत प्राप्ति। तो भगवान पे विश्वास करिए, भक्ति करिए, निश्चित रूप से अमंगल किसी का भी नहीं होने वाला है, ठीक है। पर भक्ति में कंटिन्यू बने रहे, वैष्णव अपराध से बचे, है ना। और 10 नाम अपराध जो बताएं उसको उसके बिना हरि नाम जप करने का प्रयास करें। और सबसे बड़ा अपराध जो है वैष्णव अपराध, उससे मगर सभी लोग बचे। दुष्प्रचार हमारी वजह से ना हो और अपराध किसी का दिल हमारी वजह से ना दुखे, ये प्रयास करना चाहिए। जब तक आपको कोई सेवा दी नहीं गई है, किसी को रोकने की सेवा दी गई है कि इस लाइन से आगे नहीं आएंगे, तो आपको रोकना पड़ेगा, क्योंकि वो मैनेजमेंट का हिस्सा है जिससे प्रोग्राम अच्छा होगा, ठीक है। बहुत सारे लोग एक क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि ये भी तो वैष्णव अपराध है, वैष्णव है ना, सभी वैष्णव हैं, तो वही अब मैनेजमेंट भी तो देखना है। वहां पे अगर मैनेजमेंट ही खराब कर देंगे तो फिर उससे भी दिक्कत होती है, ठीक है। क्लास को हम यही विश्राम देते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कल से क्लास अब एनी कॉस्ट कंटिन्यू ही होगी। वंस मतलब ऐसा हो जाएगा वंस इन अ ब्लू मून की नहीं हुई, पर आज से क्लास कंटिन्यू ही होगी भाई, कैसी भी येन केन प्रकारेण, किसी भी तरीके से, ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दंडवत प्रभु जी, सभी को दंड प्रणाम।